यार जितने सदमे निरूपा रॉय जी को अपने पूरे करियर में लगे हैं, उतने सदमे हमारे देश के लेफ्टिस्टों को सिर्फ पिछले 7 साल में लग चुके हैं। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा। आज के एपिसोड में मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो यार आप भी सोच रहे होंगे कि ये आदमी हर हफ्ते मेल्टडाउन वीडियोस क्यों बनाते रहता है। यार मैं क्या करूं, मैं भी नहीं बनाना चाहता हर हफ्ते, लेकिन हर हफ्ते इन लोगों के इतने बड़े बड़े मेल्टडाउन होते रहते हैं, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? यार देखिए, आरफा जी ने सही ही कहा था कि आजकल उनका इंडिया उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आजकल के इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में कुछ समय पहले तक जब आप एक स्कूल के बच्चे से पूछेगा कि बेटा बड़ा होके क्या बनना चाहते हो, तो उसका ये जवाब होता I would like to be a terrorist. आज उसी स्टेट में टेररिस्टों के बाप इंडिया का तिरंगा फहरा रहे हैं और इंडिया का नेशनल एंथम गा रहे हैं। No God! No God, please no! No! ये किस तरह का इंडिया है भाई? कल को क्या मुस्लिम्स जय हिंद बोलने लगेंगे? कल को मुस्लिम्स वंदे मातरम गाने लगेंगे? क्या इस तरह का इंडिया चाहते हैं हम? और हाल में ही 15 अगस्त था। आप सबको शाम शर्मा शो की तरफ से सबसे पहले तो 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। और 15 अगस्त जब आने वाला था, उस समय हमारे देश के जर्नलिस्ट काफी बिजी थे आर्टिकल्स लिखने में। इस तरह के आर्टिकल्स जो कहते कि भाई देश में लोग शांति से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भी नहीं कह सकते। ये किस तरह की आजादी है? कश्मीर के नौजवान अपनी शॉट पुटिंग की प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। ये किस तरह की आजादी है? लेकिन इससे पहले के देश की आजादी के दिन पर इस तरह के आर्टिकल्स निकल कर आ पाते, उसके पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने यह अनाउंस कर दिया कि 14 अगस्त को आज के बाद से पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे से जाना जाएगा। कि हर साल 14 अगस्त को इंडिया में पार्टीशन के समय पर जो हादसे हुए, जिस तरह से इनोसेंट इंडियंस ने अपनी जान गंवाई है, उसको इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी। और ये खबर सुन के हमारे देश के कुछ लोग थे जिनकी हालत तेरे नाम के सलमान खान जैसी हो गई। देखिए, ये अनाउंसमेंट इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में पहली बार 1947 के इंडिया के पार्टीशन के समय पर जो हादसे हुए थे, उसको इंडिया की गवर्नमेंट से ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल रही है। उसके ऊपर से पाकिस्तान के बाप ने पाकिस्तान को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है उनके इंडिपेंडेंस डे पर, क्योंकि हर साल उनके पड़ोस में उनको देखना पड़ेगा कि पार्टीशन को अचीव करने के लिए जो क्राइम्स उन्होंने कमिट किए थे, उन क्राइम्स को याद किया जा रहा है हर साल। और देखिए, आपने इस वीडियो का टाइटल पढ़ा ही है, तो आपको पता है कि इस न्यूज को सुन के काफी मेल्टडाउन्स हुए हैं। तो जरा आइए उन मेल्टडाउन्स को भी देखते हैं। सबसे पहला मेल्टडाउन हुआ अतुल खत्री का, जो अपने आप को एक कॉमेडियन कहते हैं। तो ये भाई साहब उसी तरह से कॉमेडियन है जिस तरह से हमारे दुग्गल साहब फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा कि भाई कौन याद रखना चाहता है पार्टीशन के हादसों को? सही बात है, कौन याद रखना चाहता है? कौन याद रखना चाहता है आर्मीनियन जेनोसाइड को? कौन याद रखना चाहता है हॉलोकॉस्ट को? कौन याद रखना चाहता है रवांडन जेनोसाइड को? भाई हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो जब अमेरिका में देखते हैं कि गोरे लोग ब्लैक लोगों के सामने घुटने टेक टेक कर माफी मांग रहे हैं स्लेवरी के लिए, तो खूब तालियां बजाते हैं। लेकिन इन्हीं लोगों का 75 साल पहले जो इंडिया के इतिहास में इतना बड़ा हादसा हुआ था, उसको याद करने में इन लोगों को बवासीर हो जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है, पर ऑपरेशन से डरता हूँ। बवासीर एक आम समस्या है। उसके बाद कुछ लोग हैं जिनका मेल्टडाउन हो रहा है, जो कह रहे हैं कि भाई देखिए, मोदी जी जो हैं वो पुराने घाव को कुदेर रहे हैं, हमें तो इस समय पर हील करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। सही बात है भाई, आपकी बात में बहुत दम है, लेकिन यही लोग हैं जो 24 घंटे गुजरात 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 चिल्लाते रहते हैं। यही लोग हैं जो 24 घंटे कहते रहते हैं कि मुझे 2002 याद है, मुझे गोधरा याद है। यही लोग हैं जो कहते हैं कि सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे मेरे भाई, डिसाइड कर लो, उसके बाद हमको बता दो, हम यहाँ इंतजार कर लेंगे कि याद रखना चाहते हो कि नहीं याद रखना चाहते हो। कुछ लोग हैं जिनका मेल्टडाउन हो रहा है, जो कह रहे हैं कि भाई मोदी तो देखिए पोलराइजेशन कर रहा है बहुत ज्यादा। अरे भैया, कैसे पोलराइजेशन कर रहा है? उन्होंने कोई स्पेसिफाई तो नहीं किया कि ये सिर्फ हिंदुओं को याद रखा जाएगा या सिखों को याद रखा जाएगा।
इन्होंने कहा है कि जिन इंडियंस ने भी, उनका जो भी रिलीजन हो, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी पार्टीशन में, उन सबको गवर्नमेंट याद रखेगी। तो इससे पोलराइजेशन कैसे हो रहा है भाई? इससे नाराज तो सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनका काम ही है शब्दों की मीनिंग्स को डिस्ट्रॉय करना। हमारे देश में कुछ लोगों ने सेक्युलरिज्म शब्द की मीनिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद हमारे देश में कुछ लोग हैं जिन्होंने फैशिज्म शब्द की मीनिंग को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। आजकल ये लोग पोलराइजेशन शब्द की मीनिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और फ्यूचर में मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर यही लोग डेमोक्रेसी शब्द की मीनिंग को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दें। तो अगर मैं डेमोक्रेसी शब्द हूं तो मुझे इन लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। Why are you running? Why are you running? और देखिए, फनी बात यह है कि इंडिया के जो मोदी सपोर्टर्स हैं उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा कहते रहते हैं कि भाई मोदी को और भी कुछ चीजें करनी चाहिए, और भी बोलना चाहिए, वो बहुत कम बोलते हैं। अरे यार, आप लोग सोचिए, जब हमारे देश में इस तरह के लोग हैं जो मोदी की आधी कैंपेनिंग उनके लिए फ्री में करते ही रहते हैं पूरे साल, तो मोदी जी को बोलने की, करने की जरूरत ही क्या है कुछ? और देखिए, फिर से वही बात यहां पर रिपीट हो रही है कि भाई हमें तो हीलिंग करनी चाहिए, मोदी तो कितना खराब आदमी है, पुराने पुराने घावों को कुरेद रहा है। सही बात है, आज यहां पर हीलिंग की बहुत बातें हो रही है, लेकिन जनरली इंडिया में अपर कास्ट जो हिंदू हैं उनको हमेशा गिल्टी फील करना चाहिए उस काम के लिए जो उनके पुरखों ने किया है। वेस्ट के जो व्हाइट लोग हैं उनको ब्लैक लोगों के सामने हमेशा घुटने टेक कर बैठे रहना चाहिए स्लेवरी के लिए, लेकिन जो क्राइम्स पार्टीशन के टाइम पर कमिट किए गए थे उनको याद नहीं रखना चाहिए भाई। अच्छा जी, क्यों है ऐसे आप लोग? परेश रावल की दुकान पर अपना दिमाग छोड़कर आ गए हो क्या? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? फिर आते हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर जी। शशि थरूर जी ने भी लिखा कि ये तो एक तरीका है इंडिया में डिवाइसिवनेस और हेट्रेड फैलाने का, क्यों याद करने की कोशिश कर रहे हैं हम इसको? तो एक तरफ तो ये नहीं चाहते कि पार्टीशन के हादसे को हम याद रखें, लेकिन हमारे शशि थरूर जी ही कुछ समय पहले 15 साल की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की तरह हॉलोकॉस्ट मेमोरियल के सामने जाकर मटक मटक कर फोटो खिंचवा रहे थे। तो चाचा, अगर आपके इतने बड़े अखरोट हैं ही कि आप इंडियंस को बोल सकते हो कि पार्टीशन को ना याद करो, तो इन्हीं अखरोटों का जरा इस्तेमाल करके जूस को भी बोल दो कि हॉलोकॉस्ट ना याद करो, आर्मीनियंस को भी बोल दो कि आर्मीनियन जेनोसाइड मत याद करो, रवांडन्स को बोल दो कि रवांडन जेनोसाइड मत याद करो। चिदम्बरम जी भी बोलते हैं कि भाई ये जो क्राइम्स हुए थे पार्टीशन के, ये सिर्फ 14 अगस्त को नहीं किए गए थे, तो हमने 14 अगस्त की तारीख को क्यों चूज किया इस दिन के लिए? अरे चाचा, अगर इसी लॉजिक को हम फॉलो कर रहे हैं तो ये जो पार्टीशन के क्राइम्स हुए थे ये तो कई हफ्तों तक हुए थे, तो एक दिन हम रिमेम्बरेंस कर रहे हैं वो तो आपसे झेला नहीं जा रहा। अगर हफ्तों तक रिमेम्बरेंस कर दिया तब क्या हाल होगा आपका? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और फिर इन्होंने कहा कि क्या करेंगे हम अगर पाकिस्तान ने 15 अगस्त को पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे डिक्लेयर कर दिया तो? भाई उसका तो मेरे पास एक ही जवाब है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। अबे अगर कोई छोटा टट्टू देश हमारे बारे में कुछ बोलता है तो हमको उससे क्या फर्क पड़ना चाहिए भाई? हम अपना काम करें। और इतने मेल्टडाउन्स को देखकर मेरा कसम से मन कर रहा है कि मोदी जी को इंडिपेंडेंस डे का दिन 15 अगस्त से शिफ्ट करके जिस दिन शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था उस दिन पर डाल देना चाहिए। उसके बाद भैया फाइनल मेल्टडाउन हो ही जाएगा। इतना बड़ा मेल्टडाउन होगा कि हमारे लेफ्टिस्टों की ऐसी हालत हो जाएगी। सब्जेक्ट इसी हालत में पिछले 12 साल से है। न बोल सकता है, न सुन सकता है, न समझ सकता है और ना ही कुछ महसूस कर सकता है। His senses are all dead। ये जिंदा तो है, फिर भी जिंदा नहीं है। और देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये एक बहुत अच्छा स्टेप तो लिया ही है मोदी जी ने, लेकिन ये एक उनका मास्टर स्ट्रोक भी है कसम से। क्योंकि देखिए, 90% इंडियंस जो हैं उनको याद है पार्टीशन का हादसा, उनको याद है पार्टीशन का दर्द। तो अगर मोदी जी ने कह दिया कि हम भी उसको याद करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको अपोज करेंगे। यानी वो 90% इंडिया को अपोज कर रहे हैं, यानी वो अपने आप को मेन स्ट्रीम इंडिया से और भी ज्यादा एलियनेट कर रहे हैं और इन लोगों को मोदी की तरफ और भी ज्यादा धकेल रहे हैं। बेसिकली मोदी जी को इस अनाउंसमेंट के बाद कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी मोदी जी के लिए आधे टाइम कैंपेनिंग करते रहता है, स्पीकर मैडम, सॉरी 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 सॉरी, इस साइड से आलू बचेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, सोना निकलेगा,
नमूना निकलेगा। उसी तरह से इस अनाउंसमेंट के बाद भी हमारे देश के जो लिबरल्स हैं वो मोदी जी के लिए फ्री में कैंपेनिंग करते रहेंगे साल भर। और इन मेल्टडाउन्स को देखकर फाइनली ये सवाल उठता है कि यार क्यों हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टीशन को याद नहीं करना चाहते। और इसका जवाब देखिए बड़ा सिंपल है। उसका जवाब ये है कि अगर हम पार्टीशन के दर्द को और पार्टीशन में क्या हुआ था इस बात को याद करने लगे तो हमारे देश में जो आइडिया ऑफ इंडिया क्रिएट किया गया है ना वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हमारे देश का जो लेफ्टिस्ट आइडिया ऑफ इंडिया है वो ये कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर देश है जिसको इंडिया के हिंदू बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। आइडिया ऑफ इंडिया हमें यह सिखाता है कि भाई हिंदू और मुस्लिम तो हमेशा इंडिया में पीसफुली साथ में रहते थे, बहुत भाईचारा था। लेकिन इंडिया में जो पार्टीशन हुआ है वो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से हुआ है। जैसा आरफा मैडम ने कहा है ना कि भाई मुस्लिम्स तो इंडिया में रहना चाहते थे, मुस्लिम्स तो इंडिया के लिए लड़ रहे थे। लेकिन सच्चाई तो यह है भैया कि आरफा खानूम जी के इंस्टाग्राम फोटोज की तरह ही इंडिया की हिस्ट्री को भी बहुत फोटोशॉप किया गया है। सच्चाई पार्टीशन की यह थी कि इंडिया के हिंदू और सिख पार्टीशन नहीं चाहते थे, लेकिन इंडिया के मेजॉरिटी मुस्लिम्स पार्टीशन चाहते थे। इंडिया में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स पार्टीशन के करीब करीब 100 साल पहले से टू नेशन थ्योरी फैला रहे थे। सर सैयद अहमद खान ने 1800s में कहा था कि हिंदूज और मुस्लिम जो हैं वो दो सेपरेट नेशंस हैं जो कभी भी साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और बिल्कुल यही क्लेम करते हुए 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का डिमांड किया था। और ये जानते हुए कि अगर मुस्लिम लीग को वोट गया तो वो पाकिस्तान बनाएंगे, ये पूरी तरह से जानते हुए 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शंस में 90% मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग के लिए वोट किया था। और इस पार्टीशन को अचीव करने के लिए मुस्लिम लीडर्स ने कई नरसंहार भी इंडिया में किए थे। पार्टीशन पर प्रेशर डालने के लिए मोपला मैसेकर इंडिया में किया गया था। इसके बावजूद कि कई सेक्युलर हिंदुओं ने खिलाफत मूवमेंट को खुला सपोर्ट दिया था। जिन्ना की लीडरशिप में इंडिया में बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे किया गया था, जहां पर हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया था, हजारों हिंदू औरतों का बलात्कार किया गया था, ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके पार्टीशन के लिए। और इंडिया को वार्निंग दी गई थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, अगर पार्टीशन नहीं हुआ तो इस तरह के नरसंहार फिर से होंगे। और इस प्रॉमिस को उन्होंने चुकाया भी जब कुछ समय के बाद ही नोआखाली मैसेकर हुआ था, जहां पर फिर से हजारों हिंदुओं की मौत हुई थी और हजारों हिंदू औरतों का बलात्कार किया गया था। तो इतना इंफॉर्मेशन होने के बाद भी कैसे आप लोग क्लेम कर सकते हैं कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स इंडिया में रहना चाहते थे? इस तरह का झूठ सुनकर भारत के आयरन मैन सरदार पटेल का दिमाग भी घूम गया और उन्होंने भी 1948 में एक स्पीच में यह कहा था, हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम से कहें हम तो मान दो। और देखिए आज के जो मुस्लिम्स हैं, मैं उनको उनके एंसेस्टर्स ने जो 1947 में किया था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहा हूं। उसके लिए मैं आज के मुस्लिम्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। लेकिन उसके बावजूद हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि जो टू नेशन थ्योरी है ना इंडिया में, ये कोई अंग्रेजों की थ्योरी नहीं है। ये इंडिया में अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से एग्जिस्ट करती थी। टू नेशन थ्योरी और कुछ भी नहीं लेकिन इस्लाम के उम्मा का कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक मुस्लिम उम्मा और दूसरे कुफार। कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंटरनेशनल जो मुस्लिम उम्मा है वो किसी भी नेशनल बाउंड्री से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट भले ही हम एक्सेप्ट ना करना चाहते हो लेकिन आज भी इंडिया में जिंदा है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि इस पार्टीशन को याद करने का एक दिन बनाने के लिए इतने मेल्टडाउन्स क्यों हो रहे हैं? क्यों हमारे देश में कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते कि पार्टीशन में जो हुआ था उसको हम लोग इंडिया में याद करें? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। शाम शर्मा शो के रेडिट सर्वर को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए, पेट्रियन या यूट्यूब पर एक मेंबर बनिए। बाकी मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे। आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बधाई और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।